फ्रेंड्स, तो ये चल रहा है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज और आज हम लोग करने वाले हैं इसमें हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का कुछ वीडियोस हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाओ प्लेलिस्ट से निकाल के उन सारे वीडियोस को देखो। तो अभी हम लोग करेंगे हिस्ट्री का अगला वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले राष्ट्रपिता इनको किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत के राज चिन्ह के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आप सबको पता होगा, ये सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत भारत में किया गया था मैकाले के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मैकाले के द्वारा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी मद्रास, अडियार में। अडियार मद्रास में। कहाँ हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना? अडियार में हुआ था, मद्रास में ये एक जगह है अडियार, वहाँ हुआ था। संगम युग में अरंगू कहते थे। अरंगू संगम युद्ध में अरंगू किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था रंगमंच को। रंगमंच को हम लोग संगम युग में क्या कहते थे? अरंगू। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? किसने करवाया था? ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया था एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण? राष्ट्रकूटों ने। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो अशोक का कलिंग युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध था। तो इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? किस अभिलेख से मिलती है? ये मिलती है उनकी 13वें शिलालेख से। 13वां शिलालेख, अशोक का टोटल 14 शिलालेख है, उसमें से 13वां शिलालेख जो है उससे हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल, तो इसके लिए जमीन देने वाला मुगल सम्राट कौन है? कौन है वो मुगल सम्राट? वो है अकबर। ठीक है, अकबर ने जमीन दिया था स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए। भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया गया किसके द्वारा? ये किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। भागवत गीता, आप बुक का नाम याद रखो, भागवत गीता, इसका सबसे पहला अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है? जाटों का प्लूटो, जाटों का प्लूटो। तो निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है? ये कहा जाता है सूरजमल को। किसको कहा जाता है? सूरजमल को। सूरजमल को जाटों का प्लूटो कहा जाता है। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? 16 महाजनपद बहुत ही फेमस महाजनपद है, तो इनकी जानकारी हमें किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? तो किससे मिलता है ये मिलता है अंगुत्तर निकाय से। किससे मिलता है? अंगुत्तर निकाय से। किस स्तूप के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है? तो जो भी आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं, इसमें से सफेद संगमरमर का प्रयोग किस स्तूप को बनाने के लिए किया गया है? किसको बनाने के लिए किया गया? ये किया गया है अमरावती का स्तूप। किसको बनवाने के लिए? अमरावती का स्तूप बनवाने के लिए सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। निम्न में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच व्यापारियों ने अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था पुलिकट में। कहाँ किया था? पुलिकट में। भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सिविल सेवा, तो भारत में सिविल सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। सिविल सेवा यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। सुधारों व प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता, तो आधुनिक भारत का निर्माता किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। किसको कहा जाता है आधुनिक भारत का निर्माता?
ये कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गया? तो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिणत हो गया था। ठीक है, शुरुआत में पहले आपका वैदिक काल में ये 4 वर्ण हुआ करते थे, ये 4 वर्ण जाति में बदल गया। तो ये आपको बताना है कि कब ये बदल गया। ये हुआ था आपका उत्तर वैदिक काल में। ये वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक काल से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते होते उत्तर वैदिक काल में ये जाति व्यवस्था में बदल गया था। मनरम कहते हैं, तो मनरम किसको कहा जाता है? मनरम कहा जाता है राजधानी के न्यायालय को। राजधानी के न्यायालय को क्या कहा जाता है? मनरम। संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। तो संगम काल में भारत से वो प्रमुख वस्तुएं जो निर्यात किए जाते थे वो कौन से थे? तो वो थे मसाले। ठीक है, मसालों को यहाँ से निर्यात किया जाता था और सब दिन ये किया गया है। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? यानी वैष्णव मत अपने उच्च शिखर पर कब पहुंच गया था, यानी हाईएस्ट पीक पर कब था? ये था गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में वैष्णव मत अपने पीक पर था। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य ये मिलता है आपको मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ में जो साक्ष्य मिला है वो है आपको आपका गेहूं और जौ उगाने का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा? क्या बोला जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक दरवाजे का निर्माण करवाया जिसका नाम था अलाई दरवाजा। इसको किसी इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है। तो आपको उस इतिहासकार का नाम बताना है। उस इतिहासकार का नाम है मार्शल। क्या नाम है उनका? मार्शल। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? अनिष्टों का अनिष्ट ये संज्ञा दी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो किस कार्य के लिए? तो ये दिया गया था धन के निकास के लिए। ठीक है, अंग्रेजों ने यहाँ का धन का निकास किया था और दादा भाई नौरोजी ने एक बुक भी लिखा था ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो इन्होंने इसको एक संज्ञा दी थी, एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? अनिष्टों का अनिष्ट। क्या दिया था? अनिष्टों का अनिष्ट। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं वह किससे रिलेटेड है? तो वह है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से रिलेटेड। इन तीनों से रिलेटेड है। हिंदू, बौद्ध और जैन, इन तीनों से रिलेटेड है एलोरा में गुफाएं और जो भी शैलकृत मंदिर है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर का मूर्ति है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था चामुंड राय ने। किसने करवाया था? चामुंड राय ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। आपको ये बताना है कि ये जो डील था ये किसके साथ था? ये था जमींदारों के साथ। किसके साथ था? जमींदारों के साथ। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको दिया जाता है? पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। कब आया था क्रिप्स मिशन भारत? 1942 में। किस नियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था किस अधिनियम के अंतर्गत? ये किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था। आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? आधुनिक स्थानीय स्वशासन, आधुनिक स्थानीय स्वशासन, इसका प्रारंभ किसके काल में हुआ था? इसका प्रारंभ लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से किन घटना ने पहली बार गांधी जी को असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया? तो असहयोग आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन रहा। तो किन घटनाओं के कारण उन्होंने इसकी शुरुआत की? तो उसका मेन कारण क्या था? उसका मेन कारण था 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किए जाने से। ठीक है,
1919 में जो रोलेट एक्ट लागू किया गया था वही था मेन कारण आपके असहयोग आंदोलन का, जो गांधी जी ने शुरू किया था 1920 में। बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? कब किया गया था निरस्त? ये किया गया था 1911 में। निरस्त कब किया गया था बंगाल विभाजन को? 1911 में। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय में पारित किया गया? यानी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का एक प्रस्ताव आया था, वह किसके समय में पारित किया गया था? वो पारित किया गया था लॉर्ड इरविन के समय में। किसके काल में? लॉर्ड इरविन के काल में। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की? मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, ऐसा मांग मुस्लिम लीग ने कब किया था? ये किया था उन्होंने 1940 में। कब किया था? 1940 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, इस वक्त भारत का वायसराय कौन था? कौन था? ये थे चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड इस वक्त भारत के वायसराय थे। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया, आप सब जानते हो। ये कब आया भारत? तो वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आए थे 1498 ईस्वी में, ठीक है। और आके सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? कालीकट में। गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दांडी मार्च जो भी आपके ऑप्शंस में आंदोलन दिए हुए हैं, इसमें से किससे संबंधित था? तो दांडी मार्च किससे संबंधित था? यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने की घोषणा और भारत की विभाजन की घोषणा, यह किस योजना के तहत किया था? तो किस योजना के तहत? यह था माउंटबेटन योजना। कौन सा योजना? माउंटबेटन योजना। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? केंद्र में द्वैत शासन बोला जा रहा है, ठीक है। केंद्र में द्वैत शासन के कब लागू हुआ था और किस अधिनियम के तहत? ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है। केंद्र में द्वैत शासन 1935 में, और अगर यहीं पे आपको प्रांतों में द्वैत शासन देता तो आपका होता भारत सरकार अधिनियम 1919, लेकिन केंद्र में होगा 1935, ठीक है। चांद बीबी कहाँ की शासक थी यानी शासिका थी? तो चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? ये थी अहमदनगर की। कहाँ की शासिका थी चांद बीबी? अहमदनगर की। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत जोड़ा था जैन सिद्धांतों में? इन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य का। क्या जोड़ा था महावीर स्वामी ने? इन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। उन्होंने यह कार्य किस घटना के विरोध में किया था? आपको पता है उनको सर की उपाधि मिली हुई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये सर का उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी और इन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, और ये इन्होंने किया था 30 मई 1919 को। अब आपको ये बताना है कि किस घटना से रुष्ट होकर उन्होंने ये काम किया था। वो था जालियांवाला बाग में नरसंहार के विरोध में, ठीक है। जालियांवाला बाग में नरसंहार के विरोध में उन्होंने ये स्टेप लिया था। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो वो पहला मुगल सम्राट जिन्होंने सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने का परमिशन दिया था, वो कौन थे? वो थे जहांगीर। कौन थे वो थे जहांगीर। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार किसको कहा जाता है? निर्माताओं का राजकुमार किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है शाहजहां को। शाहजहां को कहा जाता है निर्माताओं का राजकुमार, क्योंकि इन्हें बहुत सारे चीजों का निर्माण करवाया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राजराजा प्रथम ने। किसने करवाया था? राजराजा प्रथम ने। किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ किया गया था। आपको ये बताना है कि किस भारतीय शासक ने ये संधि सबसे पहले की थी। ये किया गया था हैदराबाद के निजाम के द्वारा। किसके द्वारा? हैदराबाद के निजाम के द्वारा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण
किस राष्ट्रकूट राजा ने करवाया था। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था किस वंश के राजाओं ने करवाया था, तो राष्ट्रकूट वंश के। अब आपको बताना है किस राजा ने करवाया था। किसने करवाया था? ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? मयूर सिंहासन, इसको लूट कर कौन लेके गया था? इसको लूट के लेके गया था नादिर शाह। कौन लूट के लेके गया था? नादिर शाह। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। आपको ये बताना है किसके शासनकाल में। ये था इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश भारत में राजा था, सुल्तान था, तो उस वक्त चंगेज खान का भारत पर आक्रमण हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आप सब जानते हो ये कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये थी एनी बेसेंट। और अगर प्रथम भारतीय महिला देता तो आपका होता सरोजिनी नायडू, लेकिन सिर्फ महिला है तो ये होगा एनी बेसेंट। ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लोगों ने हिस्ट्री से लिए। ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।